हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को। मैं हूं अपर्णा। चलिए आज थोड़ा वक्त निकालते हैं खुद के लिए और करते हैं फिटनेस की शुरुआत। तो बस बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हम अपना लोअर बॉडी कैसे हाई फैट, हिप्स फैट, बट फैट कैसे कम करें। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया लेकिन फिर भी लोअर बॉडी पे काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप लोग को पहले बताना चाहूंगी, एक टाइम पे मेरा भी हाई फैट बहुत ज्यादा था, लोअर बॉडी बहुत हैवी थी। लोअर बॉडी पे काम करना थोड़ा सा तो टफ है, वो एकदम से फैट नहीं जाता हमारी लोअर बॉडी का। हमारे हिप्स फैट, थाई फैट। मैंने भी बहुत सारे वर्कआउट्स वगैरह ट्राई किए एंड बहुत जॉगिंग की, रनिंग की, लेकिन फैट वही तो मैंने बहुत अलग अलग एक्सरसाइजेस ट्राई किए अपने टाइम में कि क्या क्या कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ वो वाली एक्सरसाइजेस शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने अपने थाई फैट और हिप्स फैट को कम करने के लिए किया। एंड लास्ट में जो मेरे साथ बने रहेंगे इस वीडियो में, उन्हें मैं एक बोनस टिप देने वाली हूँ एज अ वेट लॉस ड्रिंक, जो कि उनको हेल्प करेगा अपने लोअर बॉडी की फैट को रिमूव करने। अच्छा, आप लोग ने एक चीज नोटिस किया है, वुमेन का जो लोअर बॉडी होता है, थाई फैट जो होता है, हिप्स फैट जो होता है, बट फैट होता है, वो ज्यादा होता है मेन के मुकाबले। फीमेल की बॉडी में हार्मोन प्रेजेंट होता है जो कि है ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो होता है हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करने का काम करता है। पर्टिकुलरली कुछ एरियाज लाइक हमारे हिप्स पे, हमारे थाइज पे, हमारे बट पे, उसी एरियाज में हमारे फैट जो है वो स्टोर रहता है। इसके पीछे रीजन ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उस फैट को स्टोर करके रखता है बेबी के ग्रोथ के लिए, और मिल्क प्रोडक्शन के टाइम में हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। ये स्टोर्ड फैट जो है एज अ एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन हम अपने कुछ एक्सरसाइजेस के साथ और अपनी कुछ डाइट टिप्स को फॉलो करके हम अपनी लोअर बॉडी को आराम से कर सकते। अब देखो, मैंने अपनी लोअर बॉडी पे काम किया है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की है, राइट। कैसे आपने उस एक्सरसाइज को करना है मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ। मेरे साथ बिगनर्स भी हैं, इंटरमीडिएट भी और एडवांस भी हैं, तो उन सभी को देखते हुए मैं आपको बताऊंगी। देखो, स्टार्टिंग में आप इतने सारे सेट्स नहीं मार पाओगे, मतलब एक ही एक्सरसाइज 30-30 बार, 40-40 बार स्टार्टिंग में आप नहीं। तो ये ध्यान में रख लो, जो बिगनर्स हैं वो एक हफ्ते 10-10 के 3 सेट्स करेंगे और धीरे धीरे अपने सेट्स। जो इंटरमीडिएट हैं वो लोग 20-20 के 3 सेट्स करेंगे, जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ सारी एक्सरसाइज। जो एडवांस है वो 30-30 के 3 सेट्स करेंगे सारी एक्सरसाइज। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइजेस। टोटल 5 एक्सरसाइजेस हैं। मैं यहाँ पे आप लोग को 10 काउंट्स तक अगर आप 15 डेज कर लेते हो तो आपकी पूरी बॉडी चेंज हो जाएगी, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको अपने पैरों को शोल्डर जितना खोल लेना है। अब आप नॉर्मली जो खड़े होते हो तो आपके पैर जो हैं ऐसे रहते हैं। आप देखना, आप जब खड़े होगे ना तो आपके पैर ऐसे रहते हैं, बट इस एक्सरसाइज में हमें अपने पैरों को सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने कोई वॉल वगैरह होगा, ऐसे नीचे हो जाना है, टेक लगाना है वॉल में और नीचे होना है। पूरा चेयर आपका बनना चाहिए ऐसे, हाथ आपके बिल्कुल सामने रहेंगे और फिर आपने ये ऐसे अपने पैरों को आपने आगे ही रखना है। अगर आप पीछे की तरफ ज्यादा करोगे तो आपको पेन होगा, पेन बहुत ज्यादा आएगा आपके नीज में। तो अपने इस चीज का ध्यान रखना, आपके पैर जो होंगे थोड़े आगे होंगे। 2 3, बहुत अच्छे। 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से आपने फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। अपने हाथों को इस तरीके से करना है और अपने पैरों को बगल में रखना है, ये ऐसे। तब आपके जो पीछे नीज है वो टच नहीं होंगे ग्राउंड से। अब अपने काउंटिंग के साथ ऐसे करना है, दोनों साइड से आपने करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम दूसरी तरफ करेंगे। पैरों को अपने हाथ के बगल में रखेंगे, अपने चेस्ट को अप करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। आपने अपने घुटने पे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं करेंगे, सब 90 डिग्री पे अपने पैरों को करेंगे ये वाला, और पीछे आपके जो पैर होंगे टोज पे होंगे, ये अपने हाथों को फोल्ड करना है और यहाँ पे होल्ड 10 सेकेंड्स के लिए दोनों तरफ से। तो चलिए हम 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम दूसरे पैर से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको इस तरीके से अपने शोल्डर से ज़्यादा पैरों को खोलना है। इस तरीके से आपने अपने टोज को साइड में कर देना है और आपने ये हाथ को इंटरलॉक करना है और ऐसे हम नीचे जाएंगे और फिर ऐसे अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधी रखेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पे 10 काउंट्स तक करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरीके से आप इस पोजीशन को होल्ड भी करना है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको होल्ड करके दिखाती हूँ 5 सेकेंड के लिए। 2 3 4 5। चलिए अब हम अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमने अपने हिप्स फैट, थाई फैट पे, ये वाले एरिया में, बट पार्ट पे पूरा हमने काम कर लिया है। अब मैं जो आपके लिए लास्ट एक्सरसाइज लेके आई हूँ वो हमारे काफ मसल्स उसके लिए है। तो आपने किसी वॉल की हेल्प ले लेनी है और ऐसे आप अपने काफ मसल्स को यहाँ पे टाइट रखेंगे। ऐसे पैर आपके ऊपर होंगे फिर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। ऐसे हो गई हमारी पांचों एक्सरसाइजेस। आपने ये सारी एक्सरसाइजेस 15 डेज करके देखना है, आपको रिजल्ट खुद से मिलने लग जाएगा। आपको एक चीज बताना चाहूंगी, जब भी आप लोअर बॉडी पे काम करते हो, आपके जो पैर है, थाइज है, आपके लेग्स है, उसमें पेन होगा ही होगा। अगर आप फर्स्ट डे कर रहे हैं, सेकेंड डे कर रहे हैं, 2-3 दिन स्टार्टिंग में आपके पेन होता है। पेन अगर होता है इसका मतलब आपके मसल्स पे काम हो रहा है, आपके जो मसल्स है वो ब्रेक। आप सीढ़ी पे चढ़ो उतरो कुछ भी करो आपको पेन होगा, लेकिन ये जो पेन है 1-2 दिन ही होगा। अगर आप इस पेन से हट के नेक्स्ट डे एक्सरसाइज करने आते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो आपका जो फैट है वो बर्न होगा। तो आपने ये जो पेन आपको हो रहा है इस वजह से आपने एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना है। देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने आज एक्सरसाइज, अगर आपको पेन हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, गरम तेल में, सरसों का तेल आपने लेना है, उसमें आप गार्लिक, ठीक है, लहसुन जो होता है उसको आपने पकाना है। उसको पकाने के बाद जब वो ठंडा हो जाए आपको अपने पैरों में मालिश करनी है। जो आपको पेन पूरे हफ्ते रहने वाला था वो पेन आपके 2-3 दिन रहेगा। क्या होगा कि आप ताकि नेक्स्ट डे एक्सरसाइज कर पाओ। क्या होता है हम एक्सरसाइज करते हैं और नेक्स्ट डे एक्सरसाइज नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पेन रहता है, हम उठ नहीं पाते, हम चल नहीं पाते, हमारी स्टिफनेस रहती है। तो स्टिफनेस कम करने के लिए, पेन कम करने के लिए आपने ये मालिश करनी है। और हाँ, मैं आपको बताने वाली थी लास्ट में वेट लॉस ड्रिंक कि आप लोग ने क्या लेना है। देखो सुबह खाली पेट जब आप फ्रेश हो जाते हो उसके बाद आपने गर्म पानी करना है, उसमें आपने जिंजर डालना है, अदरक, ठीक है, अदरक को आपने पकाना है पानी में, और फिर पानी को आप नींबू डालेंगे, हनी डालेंगे और आप काला नमक डाल सकते हो, ठीक है। और जिसको किसी किसी को क्या होता है अदरक से प्रॉब्लम होती है, किसी को नींबू से प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। लोग चाय पीते हैं, आप चाय की जगह 1 गिलास ये आपने रोज सुबह लेना है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। आप विश्वास नहीं है तो आप करके देख लो मेरे साथ 15 डेज। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।